दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में क्वार्टर थ्री के रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जितना भी अमाउंट है वो सारा करोड़ में है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तीन कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है आपका रिसेंट क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यानी दिसंबर 2025। ये है पिछला क्वार्टर यानी क्वार्टर टू। और ये है पिछले साल का यानी 2024 का यहाँ पर क्वार्टर थ्री। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 22,980 करोड़ के आसपास का, ये देख सकते हो। और पिछले बार कितना था, 18,449 करोड़। पिछले साल 16,742 करोड़ का। अब यहाँ पर इसमें आता है रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम, सारी चीज़ें मिलाकर टोटल इनकम। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है दोस्तों, वो ध्यान से देखो टोटल इनकम कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम है कंपनी का वो है 23,861 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में सेम 18,985 करोड़। और पिछले साल आप देख सकते हो 17,402 करोड़ का। यानी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अच्छी बात है वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस खर्चे कितने हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। उसके बाद इसको टोटल एक्सपेंस कहा जाता है। टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में देखोगे 18,916 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 16,167 करोड़ का। पिछले साल 14,361 करोड़ का। इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो एक्सपेंस है वो बढ़ा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एक्सपेंस कंपनी के बड़े हैं, इसका मतलब है जो इनकम है वो भी कंपनी की बड़ी और एक्सपेंस भी कंपनी के आपको, खर्चे भी कंपनी के आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके बाद आएगा दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,746 करोड़। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 750 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले साल 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बाद है दोस्तों कंपनी का टैक्स पे करने के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। यानी यहाँ पर जो कंटिन्यू ऑपरेशन है, देखिए एक होता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। दोनों का प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंटिन्यू ऑपरेशंस का प्रॉफिट देखते हैं। तो कंटिन्यू ऑपरेशन में कंपनी का टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कितना आया, 3,672 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 402 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब दोस्तों उसके बाद आता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 6,000 करोड़। नेट एक्सेप्शनल लॉस एंड गेन 92 करोड़ के आसपास है। नेट टैक्स एक्सपेंस है 1,838 करोड़ के। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट असली वाला जो हमें काउंट करना है वो है 4,135 करोड़ रुपए का। कितना, 4,135 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आया है, 4135। पिछले क्वार्टर में कितना आया, 3,000 करोड़ के ऊपर का। और पिछले साल 2,863 करोड़ का। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद एक और कॉलम है दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोस्तों सारा मिलाकर है, यानी कंटिन्यू ऑपरेशंस भी और डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस भी। आप देख सकते हो यहाँ पर 10+14। 10 हमारा कौन सा है, ये वाला 3,672 करोड़ और 14 हमारा कौन सा है, ये वाला। इसको मिलाकर कंपनी ने प्रॉफिट किया है 7,807 करोड़ का इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3,480 करोड़, ये देख सकते हो। और पिछले साल 4,876 करोड़। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ना,
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट कमाल का है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आपको कमाल का देखने को मिल रहा है। लगभग कंपनी ने 7,807 करोड़ का प्रॉफिट किया है, अगर आप ऑपरेशनल वाले को भी गिनोगे और डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस वाले को भी गिनोगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ये था दोस्तों रिजल्ट किसका, वेदांता लिमिटेड का। अब क्या कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है? तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिखा देता हूँ। ईपीएस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईपीएस आई थिंक यहीं कहीं होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर आप देखोगे, हाँ ईपीएस आ चुका है हमारे सामने। अर्निंग पर शेयर ये बोथ है, जिसमें आप देख सकते हो बेसिक 14.62 हो चुका है, 14.62 का ईपीएस है। और पिछले क्वार्टर में 4.61 था और पिछले साल था 9.09। यानी यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। कमाल का रिजल्ट है वेदांता का। वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। तो देखिए इस नोटिस के अंदर ना जो डिविडेंड है उसका जिक्र भी नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि भाई डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है कंपनी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेकर आता हूँ कंपनी की मेन नोटिस के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अनाउंस किया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर डिविडेंड की बात भी नहीं करी है। तो इस क्वार्टर में तो आपको डिविडेंड नहीं देखने को मिलने वाला। यहाँ पर भी आप देखोगे लास्ट डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया 26 अगस्त 2025 को 16 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, जो कि आपको मिल भी चुका है। सो डिविडेंड यहाँ पर अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही कंपनी अनाउंस करती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।